जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है वो पार्टी। कविता उन्होंने पढ़ी है भाई, ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी। महिला आरक्षण बिल को बोलने के लिए मनोज झा जैसे राज्यसभा में बोलते हैं और बोलते बोलते कविता पढ़ने लगते हैं। कविता को लेकर के पूरे देश में बवाल जारी है। आपको बताते चले ठाकुर का कुआं, उसको लेकर के एक तरफ आरजेडी में तो दो फाड़ हो ही गया, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी भी सवाल खड़े करे, उसको लेकर के आज हमने चिराग पासवान, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिस पार्टी से वो आते हैं उसकी सोच ही वैसी रही है कि वो जात पात की बात करती रहती है, यानी एमवाई समीकरण को लेकर के चलते आगे भी चलते रहे और वो लोग हमेशा। लेकिन जो कविता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं उसकी सोच भी वैसी रही है। पहले सुनाते हैं क्या कुछ करे चिराग पासवान। भाई मैं ना किसी का समर्थन कर रहा हूँ, और बल्कि जिस पार्टी से वो आते हैं वो जातियों की पार्टी करने के लिए वो मानी ही गई है वो पार्टी। समाज को बांटकर, समाज में भेदभाव उत्पन्न कर उसका राजनीतिक लाभ लेना, एमवाई समीकरण बनाना, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करवाना। और मैं कभी भी जात पात धर्म मज़हब की राजनीति का मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। हैविंग सेड दैट, जिस कविता का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कविता उन्होंने पढ़ी है भाई, ये कविता आज की नहीं है, लंबे समय से। और इस कविता का हम लोग स्कूल में सप्रसंग व्याख्या हम लोग करते थे। जिस भी व्यक्ति ने इस कविता को जाना होगा या पढ़ा होगा, तो ये जिस परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है वो किसी जाति को लेकर कम से कम ये कविता नहीं लिखी गई है। और अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी मनोज जी ने भी बोलते वक्त इस बात को कहा है, अपने ही वक्तव्य में उन्होंने इस बात को कहा है कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मैं भी ठाकुर। मैं मानता हूँ इस बात को कि इस कविता में किसी जाति को लेकर ये नहीं कहा गया, बट हाँ, जो सोच इस पार्टी की रही है, मुझे लगता है दिस वॉज टोटली अनकॉल्ड फॉर। इसकी ज़रूरत नहीं थी ऐसी किसी कविता को पढ़कर इस तरीके के मतभेद को उत्पन्न करने की। बट हाँ, इसको जिस परिप्रेक्ष्य में या जिस दिशा में इस पूरी बहस को लेकर जाया जा रहा है, मुझे लगता है वो भी कहीं से उचित नहीं है। आज की तारीख में जब हमारे प्रदेश में और बहुत ज्वलंत विषय हैं, ज़रूरी है जात पात धर्म मज़हब की इस राजनीति से उठकर सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित कर बिहार के उन ज्वलंत विषयों को सुलझाने का प्रयास करें। जब ऐसा विवाद आता है तो खुलकर इनके नेता स्पष्टीकरण तक देना ज़रूरी नहीं समझते। इन लोगों को सूट करता है ये अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, इन लोगों को सूट करती है इस तरीके की राजनीति। आंकड़े दिखाने से कुछ नहीं होगा भैया, आंकड़े अगर आप दिखाएं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बिहार की जनता समर्थन करे। लगभग 33 साल से इन लोगों की सरकार बिहार में रही। 33 साल के बाद भी अगर सिर्फ आंकड़े दिखाकर इनको दिखाना पड़े कि इन्होंने कौन सी जाति के लिए कितना काम किया है और बदले में बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा रहे। आंकड़े तो भैया नीति आयोग के पास भी हैं, जो बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है, जो बताता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार फिसड्डी है। आंकड़े वो भी हैं जो दर्शाते हैं कि अपराध के क्षेत्र में बिहार सबसे आगे है, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे आगे। आंकड़े पूछ लें ये पटना के ही एसएसपी से जाके, जो बोलते हैं कि 30 दिन में 30 हत्याएं होती हैं, औसतन एक दिन में एक हत्या सिर्फ और सिर्फ पटना ज़िले में। तो भैया आंकड़े दिखाने से नहीं होगा, सच्चाई बिहार की जनता के मुंह से सुनेंगे तो पता चलेगा। तो आपने सुना किस तरीके से चिराग पासवान ने साफ साफ आरजेडी को आड़े हाथे ले तो कह दिया है, जिस तरीके से जो पार्टी से वो आते उसकी सोच ही जाति पाति की रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कविता उन्होंने पढ़ा, कविता सब सही है, यानी उन्होंने कहा कि मनोज झा ने जो कविता पढ़ते हुए भी कहा है कि मैं भी ठाकुर, यानी उन्होंने एक तरीके से कहे तो मनोज झा का तो बचाव किया, लेकिन उन्होंने साफ साफ एक तरीके से कहे तो आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी से मनोज झा आते हैं उस पार्टी का इतिहास ही यही रहा कि जाति पाति को बांटने का काम करो, एमआई समीकरण की बात करो। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।